Hello students, my name is अवंतिका राठौर। I am a first aid trainer in जिप्सा फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो जिप्सा है वो डिश अप्रूव्ड फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अगर आप भी ऐसे ही फर्स्ट एड करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में कि हाइपरटेंशन होता क्यों है, इसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं, इस कंडीशंस में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे ये हाइपरटेंशन हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे हाइपरटेंशन। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू मच हाई। हाइपरटेंशन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारे आर्टरीज के वॉल्स के अगेंस्ट जो ब्लड का फ्लो है, जो प्रेशर है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। ऐसे ही कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कैसे हुआ है, अगर कौन सा कंडीशन रहेगा जिसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलेंगे? तो देखिए, इसके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा 120/80 mm ऑफ Hg होता है, जिसमें 120 को हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और 80 को हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140, 150 या फिर 140/90 या फिर 150/100 इससे एबव हो जाता है, ऐसे ही कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में कि क्या कॉज होता है जिसकी रीज़न से हाइपरटेंशन हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है ओवरवेट। अगर किसी का वेट बहुत ही ज़्यादा है तो उसकी रीज़न से क्या होगा? उसका जो ब्लड का फ्लो होगा, प्रेशर होगा, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा उनके हार्ट के आर्टेरियल वॉल के साइड। इस रीज़न से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ईट टू मच सॉल्ट। अगर बहुत ज़्यादा हम सॉल्ट ले रहे हैं तो इसकी रीज़न से भी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा डू नॉट डू एक्सरसाइज। अगर हम लोग सेल्फ एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर हमारा बॉडी जो है वर्क नहीं कर रहा है, हार्ड वर्क, तो इसकी रीज़न से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। नेक्स्ट है ड्रिंक टू मच एल्कोहल एंड कैफीन। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एल्कोहल ले रहे हैं या कैफीन ले रहे हैं या कॉफ़ी ले रहे हैं तो इसकी रीज़न से भी ब्लड का प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। अगर हम लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर हम लोग पैसिव स्मोकिंग भी करते हैं, अगर हमारे आसपास कोई स्मोक करने वाले हैं और उसी स्मोक को हम लोग भी इनहेल कर रहे हैं तो इसकी रीज़न से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा कॉज है स्ट्रेस। अगर हम किसी भी रीज़न से स्ट्रेस्ड हैं या डिप्रेस हैं तो इस कंडीशंस में भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। या हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा जब एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटमेंट में चले जाते हैं, तब भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। नेक्स्ट है एज। अगर किसी का एज 60 या 65 होता है या उससे अबव होता है तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है? ब्लड प्रेशर हाई होने के जो चांसेस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो एज भी एक फैक्टर होता है हाई ब्लड प्रेशर का। नेक्स्ट है हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में ये हिस्ट्री है कि आपके और जो ग्रैंडफादर हैं या फादर हैं, उनको आपके फैमिली में किसी को भी अगर पहले भी हाइपरटेंशन का केस हो चुका है, उनके में भी ये डिसीज़ होता है, तो चांसेस है कि वो जो है वो आपके में भी ट्रांसफ़र हो। तो एक और कॉज होता है हिस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में कि अगर किसी को हाइपरटेंशन हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखिए, फर्स्ट है डबल विज़न। उनको डबल विज़न दिखाई देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होने की रीज़न से जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी रीज़न से उसका जो फंक्शन है वो अफेक्ट होता है। इसकी रीज़न से क्या होगा? ब्लड विज़न। नेक्स्ट हमारा सिम्टम है फेंटिंग। उनको चक्कर आएगा, उनको डिजीनेस, वर्टिगो जैसा फील होगा। नेक्स्ट है हेडेक। चांसेस है कि उनको लाइट वेट हो, लाइट हेडेक हो या तो हेडेक हो, सीवियर हेडेक। नेक्स्ट है हार्ट पाल्पिटेशन। उनका जो हार्ट बीट है उसको आप पाल्पेट कर सकते हैं क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है हमारे हार्ट तक वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी रीज़न से हमारे हार्ट का जो फंक्शन है वो अफेक्ट होगा। इसकी रीज़न से भी आपको एक पल्स वहाँ पे फील होगा। नेक्स्ट है नोज़ ब्लीडिंग।
हाइपरटेंशन के कंडीशन में ब्लड का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी रीज़न से आपके जिस भी बॉडी पार्ट तक ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसका प्रेशर ज़्यादा होने की रीज़न से चांसेस है कि आपकी जो कैपिलरीज है वो ब्रोकन हो जाए, उसकी रीज़न से भी नोज़ ब्लीडिंग देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो जो हाइपरटेंशन का पेशेंट होता है उनके में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे इसके प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के बारे में। हाइपरटेंशन को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या उसको मैनेजमेंट दे सकते हैं। तो फर्स्ट होता है प्रमोटिंग अ लाइफ स्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन। हमको उनके लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए, उनका ईटिंग पैटर्न, उनके फूड में फैट और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना, प्रोटीन को भी कम करना। ऐसे डाइट हमको उनको देना चाहिए जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा हो, जिसमें हम लोग उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं, लो सॉल्ट डाइट दे सकते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, हाइपरटेंशन को हम लोग प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट है वेट रिडक्शन। हम लोग जो भी ओबेस विक्टिम हैं या पर्सन हैं जो बहुत ही ज़्यादा ओबेस हैं, तो उनको हम लोग वेट रिडक्शन के लिए एक्सरसाइज के लिए एडवाइस कर सकते हैं, ताकि उनका जो वेट है वो हेल्दी वेट मेंटेन कर सके। नेक्स्ट है सिट डाउन एंड फोकस ऑन ब्रीथिंग। जब कभी भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो आपको चुपचाप बैठ जाना चाहिए, उसके बाद आपको डीप ब्रीथ लेना चाहिए। आपके डीप ब्रीथिंग की रीज़न से क्या हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है। नेक्स्ट है टेक अ ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। आप जो भी आपके पास अवेलेबल है हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो मेडिकेशंस होते हैं, जिसको बोला जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसमें एग्जाम्पल के लिए कैप्टोप्रिल, इनेराप्रिल, ये सब मेडिकेशंस जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशंस में दिए जाते हैं। तो ये भी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हम ब्लड प्रेशर को क्या कर सके, कम कर सके। नेक्स्ट है ड्रिंक कप ऑफ हिबिस्कस और कैमोमिल फ्लावर टी, हेल्थ कामर। आपको क्या करना चाहिए, हिबिस्कस और कैमोमिल जो फ्लावर होता है उसका टी बना के ड्रिंक करना चाहिए, ताकि जो आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है वो रिड्यूस हो और साथ ही साथ आपको लाइट और काम फील हो। तो ये था हमारा प्रिवेंशन हाइपरटेंशन के लिए। तो अगर आप लोगों को फर्स्ट एड का कोर्स करना है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर को आप कॉल करके हमारे सेंटर तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।